मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल बुधवार को यहां हापुड़ नगर में पहुंचे। जगह जगह उनका जोरदार स्वागत हुआ। मंदिरों, गुरुद्वारा में पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। वहां महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। अरुण गोविल ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश में प्रगति हुई है। 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल के कार्यकाल में मेरठ लोकसभा क्षेत्र ने उन्नति की है। अरुण गोविल यहां पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हापुड़ के लिए नया हूं, लेकिन मेरठ के लिए नया नहीं हूं। मैं पैदा मेरठ में हुआ, पढ़ाई मेरठ से की है। उनके जीवन के 21 साल मेरठ में ही गुजरे हैं। यहां की समस्या धीरे धीरे समझ में आएगी। धीरखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में उन्होंने कहा कि अगर धीरखेड़ा की प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में बड़ा रोल है तो उसका विकास करना बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो सारे काम कैसे होंगे। एक सवाल के जवाब में अरुण गोविल ने कहा कि जब उन्होंने रामायण की थी वर्ष 1987 में, उससे लेकर अब तक रामायण के द्वारा उनके द्वारा संस्कृति, विचारों, रिश्तों की सेवा हुई है। जब हम अपनी संस्कृति से जुड़े होते हैं तो उसका मतलब है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। अरुण गोविल ने कहा कि वो अपने क्षेत्र के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। अरुण गोविल ने कहा कि वो जो भी काम करते हैं सोच समझ कर करते हैं। अब जब वह इस काम को हाथ में लिया है तो वह इस काम को उस तरह से करेंगे जिस तरह से ये काम किया जाना चाहिए, क्योंकि आज तक भी उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई उनके नाम पर उंगली उठाए। वह इस काम को पूरी सक्षमता के साथ ईमानदारी से करेंगे, प्राथमिकता के साथ क्षेत्र में काम करेंगे। गठबंधन के प्रत्याशी बदलने पर उन्होंने कहा कि गठबंधन के सवाल पर वो जवाब नहीं दे सकते हैं। वो अपनी पार्टी के लिए पहले आपको बता दूं, मैं पैदा मेरठ में हुआ, मैं पला बड़ा मेरठ में, हमने पढ़ाई मेरठ से की है और मेरे जीवन के करीब 21 साल मेरठ में गुजरे। तो मैं मेरठ का ही हूँ। जब भी कभी मुझसे पूछा गया कि मैं कहाँ का हूँ तो यही निकलता है कि मैं मेरठ का। तो उस नाते रही हूँ और इस नाते की समस्याएं हों या जो भी यहाँ के मुद्दे हुए वो धीरे धीरे समझ में आएंगे। तो उस बात के लिए हो सकता है कि मैं आपके कुछ ऐसे टेक्निकल सवालों का जवाब शायद ठीक से ना दे पाऊँ, तो उसके लिए पहले से आपसे क्षमा मांग लेता हूँ। चक्कर दिल्ली के काटते हैं, ठीक है। मैं इतने दिनों अपने घर में था और आराम से टीवी पर सुनता था कि किस किस का नाम चल रहा है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको कि उनकी जगह मुझे क्यों लाया गया, ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा जिन्होंने ये किया है, इनकी ये सोच। नेक्स्ट, आप किस तरीके से देखते हैं गठबंधन ने अपना प्रत्याशी अभी बदला है हाल फिलहाल में? गठबंधन के सवाल मुझसे मत पूछिएगा। मैं यहाँ अपनी पार्टी के लिए आया हूँ। वो गठबंधन उनकी प्रॉब्लम है, गठबंधन की प्रॉब्लम है, वो जाने और कैसे उसको निपटाना है। तो आपको मैदान में उतारा कि मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे जी, बीजेपी ने आपको मैदान में उतारा है, मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। मेरे जो बेसिक, मैं एक राष्ट्रवादी इंसान हूँ। मैं ये मानता हूँ कि देश की प्रगति, हमारे प्रदेश की प्रगति और मेरठ की प्रगति, जो भी प्रगति की बातें होंगी मैं वही करूँगा। और प्रगति में सब तरह की प्रगति आ जाती है। देखिए, अगर आप कहते हैं कि उसका प्रदेश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है तो उसका तो विकास करना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। बिकॉज इकोनॉमी एक ऐसी चीज है, अगर वो अच्छी नहीं होगी तो सारे काम कैसे होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन ये बताइए, आप बीजेपी में जुड़ने से पहले एक आदर्श रहे हैं रामायण के चलते हुए, और आप मेरठ से पहले भी जुड़े हुए हैं। तो जब आप एक आदर्श बन चुके थे तब तक आपने मेरठ वासियों के लिए एक उम्मीद होती है कि ये हमारा आदर्श है, हमारे लिए कुछ करके जाएगा। अभी तक मेरठ में बीजेपी से जुड़ने से पहले क्या किया मेरठ में? आदर्श आप उस टाइम सिर्फ मेरठ के ही लिए नहीं, अपरोक्ष रूप से आप उसे कह सकते हैं कि जब हमने रामायण की थी सन 87 में, उससे लेकर अब तक रामायण के द्वारा कितनी सेवा हुई है लोगों की, मुझे ये बताइए, ठीक है। उनकी नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। उस सेवा के लिए मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार इंसान हूँ। मेरे द्वारा हुई है वो सेवा, स्पिरिचुअल सेवा हुई है, संस्कृति की सेवा हुई है, मॉरल्स की सेवा हुई है, विचारों की सेवा हुई है, रिश्तों की सेवा हुई है, ठीक है। और जब संस्कृति की सेवा होती है
तो जब तक हम अपनी संस्कृति से जुड़े होते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं, और जड़ जो होती है वो हमारा राष्ट्रवाद होता है। तो लोकसभा चुनाव में हापुड़ में बीजेपी के अंदर कमजोरी देखी जाती है, तो ये पार्टी की तरह माने इसको या? सर, ये इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं है इस बात का। अभी मैं वो कर रहा हूँ जो संगठन मुझसे कह रहा है, मुझे सलाह दे रहा है। राजेंद्र अग्रवाल जी जैसे अनुभवी लोग हैं, जयकरण जी जैसे अनुभवी लोग हैं यहाँ पर, तो इन लोगों की सलाह से जो मुझसे अभी बताया गया है कि भाई हमें ये करना है, अभी मैं उसी दिशा से अपने कदम बढ़ा। आदरणीय, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, हापुड़ दिल्ली के नजदीक है, एनसीआर का प्रमुख क्षेत्र है, और यहाँ की मूलभूत समस्या दिन में 12 घंटे जाम रहता है, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर नहीं है, उसके लिए क्या आपकी प्राथमिकता में है? सर, प्राथमिकता मैंने जैसा कहा कि मुझे अभी यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका ठीक से अंदाजा नहीं है। अभी मैं बाहर से देख पाता हूँ, लेकिन बाहर से देखकर कोई अंदाजा लगा लेना या उसको तय कर लेना वो ठीक नहीं होगा। जब मुझे यहाँ की समस्याएं के बारे में हम बात करेंगे तो हमारे विधायक जी बैठे और दूसरे लोग जो इस इलाके को बिलोंग करते हैं उनसे पूछी जाएंगी वो समस्या, उसके बाद एक प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी। कभी भी नहीं जोड़ पाएंगे आप व्यक्ति से जुड़ेंगे, इमोशन पर जुड़ेंगे, आप व्यक्ति से जुड़ेंगे, संवेदनशीलता पर जुड़ेंगे, कंपैशन पर जुड़ेंगे आप। वो तो जरूरी है, और मेरे लिए इमोशन जिंदगी में बहुत बड़ी जगह रखता है। तो व्यक्ति, मैं कहता हूं कि अगर मैं किसी को प्यार देता हूं, ये कभी नहीं हो सकता कि मुझे प्यार ना मिले। तो मैं व्यक्ति से इमोशन जब जुड़ जाऊंगा, व्यक्ति भी मुझसे जुड़ जाएगा, काम करना बहुत आसान हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया, सबसे बड़ा जो इशू कहीं भी होता है वो उस क्षेत्र की प्रगति का होता है। प्रगति में सारी चीजें आ जाती हैं। लोग हैं उनसे संपर्क में रहेंगे, उनकी समस्या जो है तो किस तरीके से आगे जाएंगे, किस तरह से, तो ये मुझे अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, अभी भी हूँ और कब भी रहूँगा। मेरठ हापुड़ का तालमेल किस तरह बैठा हुआ है? मैं ज्यादा समय, बल्कि पूरा समय यहाँ गुजारूंगा, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि आपका पता मांग रहे हैं, और अगर जनता को कोई मैं इसका जवाब, मुझे आपका सवाल पता है, इस सवाल मुझसे बहुत बार 5 दिनों में पूछ लिया गया है, मैं फिर बगैर आपके सवाल के मैं इसका जवाब देता हूँ। ये मेरा शुरू से मेरी वैचारिक सोच रही है कि मैं जो भी काम करता हूँ सोच समझकर करता हूँ। मैं एकदम से कहीं नहीं कूद जाता किसी काम को भी करने के लिए, तो मैं उसके प्रॉस एंड कॉन्स सब देखकर फिर ये काम करता हूँ। अब मैंने अगर ये काम जो दिया गया है मैंने हाथ में लिया है, तो मैं इस काम को उसी तरह से करूंगा जिस तरह से ये किया जाना चाहिए। क्योंकि आज तक भी मुझे कभी अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे नाम पर उंगली उठाए, कोई मेरे ऊपर कोई किसी तरह का कोई लांछन लगाए, वो मुझसे नहीं होता। क्योंकि मैं एक नॉर्मली सच बोलता हूँ, एक ईमानदार आदमी हूँ, विचारों में भी और हर तरह से ईमानदार आदमी हूँ। तो मैं इस काम को अपनी पूरी सक्षमता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा। तो सर, जिस तरीके से यहाँ पर और भी कार्यकर्ता, काफी बड़े नेता बीजेपी में रहे हैं, तो आपको एक पैराशूट कैंडिडेट की तरह बीजेपी ने उतारा है, और हापुड़ जो लोकसभा है वो मेरठ का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा है जो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, तो आप यहाँ कितना काम कर पाएंगे उस हिसाब से? सर, देखिए मैंने आपको बताया जहां जहां जिस काम, कई बार होता है कि हमें कुछ क्षेत्रों में प्रायोरिटी के काम होते हैं, तो सबसे पहले जो इंसान करता है वो प्रायोरिटीज के काम करता है। जैसे हम अपने घर में भी करते हैं, अगर हमारी प्रायोरिटी, अगर हम घर में हैं और हमारे घर का नल जो है वो खराब हो गया है, तो हम बाकी काम छोड़ेंगे, पहले घर का नल ठीक कराएंगे कि भैया नहाएंगे कैसे, किचन कैसे चलेगा। तो प्रायोरिटीज के जो काम होते हैं वो जिस भी क्षेत्र के होंगे पहले वो हाथ में लिए जाएंगे, और फिर साथ साथ दूसरे काम तो चलते ही रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक वक्त में एक ही काम किया जाएगा।